वेलकम बैक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को छोड़ नहीं सकते हैं, आप इसे तैयार कर लीजिए। ये कई यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो डिफिनीशन इंट्रोडक्शन जो भी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा समझाने वाला कोई पोर्शन है नहीं। तो आप इसे 2 से 3 बार केवल पढ़िए, और ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, तो आपका 15 से 20 नंबर ये पक्का करा देगा। तो आप इसे तैयार कर लीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफिनीशन देखते हैं, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप है, जो कि लाइट की जगह पर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है। जैसे और जो अदर माइक्रोस्कोप हैं वो क्या करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है। और उन सबसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांस है। ये स्पेसमन को मैग्नीफाई करने के लिए इसका यूज करता है, किसका, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है, जिससे जो स्पेसमन जो नमूना देख रहे हैं, मतलब जो सिंपल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसे और ये मैग्नीफाई कर सके, मतलब उसका और बड़ा इमेज बना सके। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मेन मकसद क्या होता है, बहुत से छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उसका डिटेल में, मतलब और बड़ा स्ट्रक्चर और उसको हाई रिजोल्यूशन के साथ दिखा सके। मतलब जो ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव आप देख रहे हैं या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो उसका अगर वो नैनोमीटर में भी उसका स्ट्रक्चर है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये बहुत हाई रिजोल्यूशन के साथ में दिखा देगा। मतलब इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें आप उस स्पेसमन को देख सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका मैग्नीफाई करने का पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका आविष्कार 1931 में अर्नेस्ट रस्का और मैक्स नोल ने किया था। अर्नेस्ट रस्का ने इलेक्ट्रॉन बीम के गुणों का प्रयोग माइक्रोस्कोप में किया, जिससे 1986 में नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में अर्नेस्ट रस्का को। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल होता है कंपेयर टू अदर माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये बहुत नैनोमीटर में कोई स्ट्रक्चर है, कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, तो उसे भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में है इसका एक मेन पॉइंट है, जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग किया जाता है और सब में प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका ये कैसे वर्क करता है, इसका वर्क करने का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसे समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम करने का जो मूल सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन बीम और स्पेसपन के इंटरेक्शन पर आधारित है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो बीम है और जो स्पेसपन जो भी सिंपल आप देख रहे हैं उसके बीच में इंटरेक्शन किस प्रकार है, तो वो उस पर आधारित है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गन से हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन पार्ट होता है, भाग होता है, तो उससे क्या निकलता है, बहुत हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की मदद से फोकस होकर के स्पेसपन पर पड़ते हैं। मतलब स्पेसपन का मतलब है जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसे स्पेसमन बोला जाएगा, मतलब नमूना कह सकते हैं, सिंपल कह सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं उसी को बोला जाएगा स्पेसमन। तो उसी पर फोकस होकर के ये पड़ता है, और स्पेसमन से इंटरेक्शन होकर के इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाता है, मतलब वो बिखर जाता है। जब उस पर वो पड़ता है तो वो बिखर जाता है, या ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट किए जाते हैं। और जो एरिया स्पेसपन में डेंस होगा, मतलब जो सिंपल आप देख रहे हैं उसमें जो डेंस होगा, घना होगा, तो वह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर करेंगे। मतलब जो सिंपल ज़्यादा घना होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बिखेरेगा। अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बिखेरता है तो क्या होगा, जो इमेज हमें दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। लेकिन जो एरिया ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब पतला होगा, पारदर्शी होगा, तो वह हमें कैसा इमेज दिखाई देंगे, वो इमेज हमें ब्राइटनेस मतलब चमकीलेदार ज़्यादा दिखते हैं। इस तरह से स्पेसमन की डिटेल इमेज बनती है, और जिसे हम फ्लूरोसेंट स्क्रीन या कैमरा पर हम देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सिंपल मतलब समझिए कि और माइक्रोस्कोप से इसका जो रिजोल्यूशन पावर होता है, मैग्निफिकेशन पावर होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1 मिलियन, लगभग 10 लाख गुना ये ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टाइप देख लेते हैं, मतलब इसका प्रकार देखते हैं। तो एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये 2D, मतलब ये 2D इमेज दिखा सकता है, इसका लेवल होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्पेसमन के अंदर से गुजरते हैं, मतलब जो सिंपल यूज करते हैं उस सिंपल के अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर जाएगा। और ये बहुत, इसका जो सेक्शन होता है बहुत पतले होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पतला होगा तो जो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इस पार से उस पार चले जाएंगे। और इमेज का इंटरनल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, जैसे का सेल की कोशिका हो गई, मतलब कोशिका अंग, सेल ऑर्गेनल, वायरस, जैसे क्या देंगे, 2D इमेज दिखाई देंगे। और चलिए हम इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका सेकंड वाला टाइप देखते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसमें क्या होता है, इसमें 3D होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो स्पेसमन के सरफेस पर स्कैन करती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें किस तरह का बीम यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग किया जाता है। और जो भी सिंपल है उसके सरफेस पर, सतह पर वो स्कैन करता है, और सरफेस से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
जिनसे क्या होगा 3D सरफेस इमेज मिलती है। और ये सिंपल का सरफेस स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजी देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो 3D सरफेस इमेज मिला है उससे उस सिंपल का सरफेस स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजी देखने का उपयोग किया जाता है। और जो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छा होता है, मतलब ये बहुत गहराई से बहुत अच्छा डिटेल में देख सकते हैं, जिससे सरफेस का डिटेल व्यू मिलता है। तो चलिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं उसे देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन गन होता है। इसी इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यह सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गन है ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, मतलब यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो यूजली हीटेड टंगस्टन फिलामेंट्स का होता है। जो इलेक्ट्रॉन गन है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैसे होते हैं, टंगस्टन फिलामेंट होते हैं, मतलब तंतु होते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंस होता है। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंस क्या करता है, यह लाइट माइक्रोस्कोप के ग्लास लेंस की जगह पर ये लेंस इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसे एक जगह पर फोकस करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंस करता है। और एक होगा स्पेसमन होल्डर, मतलब जब लाइट माइक्रोस्कोप में जिस भी सिंपल या जिस भी स्पेसमन को आप देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जहाँ पर रखते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे स्पेसमन होल्डर बोला जाता है। तो अल्ट्रा थिन स्पेसमन यहाँ रखा जाता है, मतलब जहाँ रखकर देखेंगे उसे होल्डर बोला जाएगा, स्पेसमन होल्डर। एक होता है वैक्यूम कॉलम, यह इलेक्ट्रॉन की पाथ को हवा से बचाने के लिए माइक्रोस्कोप में हाई वैक्यूम में सस्टेन किया जाता है। और इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक पार्ट है इमेज डिटेक्शन सिस्टम, या फ्लोरेसेंट स्क्रीन या डिजिटल कैमरा को फाइनली मैग्नीफाई इमेज कैप्चर करता है। मतलब जब इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा तो यहीं पर दिखाई देगा। तो अब चलिए हम देखते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांटेज क्या है, मतलब इसका क्या लाभ है। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप से कई हजार गुना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन कर सकता है, मतलब उससे कई हजार गुना मतलब इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है, 1 मिलियन समझ सकते हैं। तो ये नैनोमीटर स्केल तक रिजोल्यूशन देता है, मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव है या कोई भी सिंपल आप देख रहे हैं तो उसको नैनोमीटर में उसका रिजोल्यूशन दे सकता है। मतलब रिजोल्यूशन का मतलब है दो चीज़ों के बीच में कितने अच्छे से गैप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ विजिबल लाइट से कई बार छोटा होता है। और बायोलॉजिकल और मटेरियल साइंस दोनों फील्ड में ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और 3D सरफेस इमेज और इंटरनल स्ट्रक्चर इमेजिंग देते हैं। मतलब ये है जो ये इसका बायोलॉजिकल और मटेरियल साइंस में इस दोनों फील्ड में इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर इमेज देते हैं और इंटरनल सरफेस पर इमेज भी देते हैं, मतलब अंदर की तरफ से भी इमेज देंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका लिमिटेशन क्या है, तो जो स्पेसमन है, जो भी नमूना है सिंपल है, उसको अल्ट्रा थिन बनाना पड़ता है, मतलब उसे बहुत पतला बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उससे इस पार से उस पार जा सके, इसलिए इसे बहुत पतला बनाना पड़ता है। ये विशेषकर जो TEM है के लिए इलेक्ट्रॉन बीम सिंपल को डैमेज भी कर सकता है। TEM का मतलब है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और लिविंग स्पेसमन को ऑब्जर्व करना संभव नहीं है। माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा और महंगा और उपयोग में जटिल होता है, लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो सिंपल होता है, कम कॉस्टली होता है। इसलिए ज़्यादातर आप कॉलेज या कहीं भी लेबोरेटरी में आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बहुत कम देखते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो सिंपल कोई भी आप सिंपल उसे ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि जो वैक्यूम में काम करे। तो इसका एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा, तो बायोलॉजी में, और नैनोमीटर जो टेक्नोलॉजी होती है, नैनो टेक्नोलॉजी होती है, उसमें यूज किया जाता है। मटेरियल साइंस में जैसे कोई मेटल है, क्रिस्टल है, बायोलॉजी में सेल या टिश्यू, कोशिका ऊतक, इन सब के कामों में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वहाँ पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को देखना होता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और उसका इमेज जितना बड़ा करके देख सकते हैं उतने उसके बारे में मुझे नॉलेज मिलेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब निष्कर्ष क्या है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आधुनिक विज्ञान का एक अनमोल देन है, जिसने माइक्रोस्कोप की दुनिया को बहुत ही नज़दीक से देखने का मौका दिया। मतलब इसे देखेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। तो जब उसके बारे में बहुत उसका डिटेल में जब देख पाएंगे तभी उसके केमिकल कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगे, तभी हम समझ पाएंगे। तो यह माइक्रोस्कोप का वो क्षेत्र है जहाँ लाइट की सीमाएं खत्म हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से एटम्स और मॉलिक्यूल तक विजुलाइज किया जा सकता है। मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब लाइट का प्रयोग खत्म हो जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समाप्त होता है। अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए। और आप इसे तैयार कर लीजिए, चाहे जिस भी हालात में तैयार कीजिए, इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो ये कई बार रिपीट हुआ है, तो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए, केवल इसे 5-6 बार पढ़ लीजिए या 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन इसे पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।